आज तक की खबर का असर हुआ है। छात्रों की आवाज बना आज तक और अब सीबीएसई ओएसएम की जांच के बाद ये खबर आ रही है कि सीबीएसई चेयरमैन राहुल सिंह का तबादला कर दिया गया है। देखिए आपने ये ब्रेकिंग न्यूज किस तरह से इस चैनल की खबर का असर हुआ और सीबीएसई के सचिव और चेयरमैन को हटा दिया गया। लगता है इस भद्दे मजाक पर सिर्फ हंस लूं मैं आज, क्योंकि ये ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि कैसे इस देश के 3 युवाओं ने, 3 टीनेजर्स ने मिलकर इस सरकार की चूलें हिला दी और आखिरकार सीबीएसई के चेयरमैन और सचिव का तबादला करना पड़ा। खबर ये नहीं है कि सीबीएसई के सचिव और चेयरमैन का तबादला हुआ। खबर ये होनी चाहिए कि क्यों शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। सबसे बड़ी खबर ये, और इस खबर को दबाने के लिए एंकर चिल्ला रही हैं और उसके बाद जब रिपोर्टर आते हैं उनके सामने तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री खुद निजी तौर पर इस खबर पर और इस मुद्दे पर नज़र रखे हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री का कुछ और काम था, लेकिन वो काम ये कर रहे हैं कि देखिए सीबीएसई की भी खबर ले रहे हैं या उसकी भी खबर रख रहे हैं, या देखिए सचिव का और चेयरमैन का तबादला कर दिया गया है। ये हमारे देश की जनता और युवाओं के साथ इतना भद्दा मजाक है कि ये खबर ये नहीं होनी चाहिए थी। खबर ये होनी चाहिए थी कि कैसे इतने सस्ते में बलि का बकरा बनाकर इन दोनों को सस्पेंड भी नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र करके सरकार कैसे हाथ झाड़ सकती है अपने कि सब कुछ ठीक हो गया। आप ये सोचिए कि हमारे लाखों छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अगर ये 3 बच्चे नहीं होते, 3 युवा नहीं होते जिनका नाम मैं आपको बताऊंगी और क्या काम उन्होंने किया, तो ये भी नहीं होता। इन तीनों को आप ये देखें, निसर्ग अधिकारी, वेदांत श्रीवास्तव और सार्थक सिद्धांत, ये तीनों वो होनहार युवा हैं न जाने कैसे इतने सड़े हुए, गले हुए, बेकार शिक्षा सिस्टम से निकल के भी ये तीनों नौजवान न जाने कैसे इतने होशियार हो गए कि सिस्टम को हिला दिया। एक ऐसा सिस्टम जो लगातार आपसे ये कहता है कि सिर्फ किताब में नज़र गड़ा के आप पढ़ते रहिए, इधर उधर देखना नहीं है। राजनीति अगर आपने कही तो आपके साथ बुरा सलूक किया जाएगा अगर राजनीति करने की कोशिश की। वेदांत, आपको याद है, उसको पाकिस्तानी तक कहा गया था जब उसने ये कहा था कि मुझे मालूम है ये मेरी हैंडराइटिंग नहीं है, ये मेरी कॉपी नहीं है, ये मैंने लिखा नहीं है। तब उसका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि तुम पाकिस्तानी हो, क्योंकि उसके लोकेशन में लिखा हुआ था साउथ एशिया। ऐसा लगता है कि भारत जैसे साउथ एशिया का हिस्सा नहीं है। तो अब खबर मैं आपको बताती हूँ। वो जानकारी ये है कि ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन जो नंबर पढ़ने की, इवैल्यूएशन की जो पूरी स्कीम थी, यानी ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम था, उसके इवैल्यूएशन के लिए, जांच के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। हफ्तों की फजीहत के बाद पहली बार सरकार ने ये फैसला लिया है। जो फैसला उसको लेना था ओएसएम ऑर्डर करने से पहले, यानी तब जबकि प्रक्रिया को इंट्रोड्यूस किया गया, उससे पहले तमाम तरह का इवैल्यूएशन होना था। उससे पहले तमाम तरह से मैं कहूँगी कि ये इस तहकीकात को अंजाम देना था, लेकिन अब जाके इस काम को किया जा रहा है जब इतनी फजीहत हो चुकी, इतना पैसा बर्बाद हो चुका, इतनी तमाम जो इंसानी जो एनर्जी, ऊर्जा है वो बर्बाद हो चुकी। तो आप ये देखिए सीबीएसई के चेयरमैन और सेक्रेटरी, उनका ट्रांसफ़र हुआ है, इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है, और ताकि जो जिस तरह से प्रोक्योर किया गया सीबीएसई ने जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए, ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या भला है ये भी आप समझ लीजिए। तो ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो ये कि कॉपियों को मैन्युअली जांच ना करके उनको स्कैन करके कंप्यूटर पे लगाया जाएगा और उसके ज़रिए ये मार्किंग होगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब आपको बार बार टीवी चैनलों के ज़रिए बताया जाता है कि हम चांद पे पहुंच गए, सूरज पे पहुंच गए, हम विश्व गुरु बन गए, हम तो शिक्षा के भी सबसे बड़े गुरु बन गए, तब ये नहीं बताते ये न्यूज़ एंकर जो कोचिंग टीचर्स को बुरा भला कहते हैं, उनको 2 कौड़ी का बताते हैं कि ये शिक्षा पद्धति को 2 कौड़ी का बना दिया गया है पिछले 10-12 साल में। हमारे लोगों के भीतर इतनी भी, जिनके अंदर टैलेंट है, उनकी सरकार तक पहुंच नहीं है कि सीबीएसई उनकी सर्विसेज ले पाए। जिनकी पहुंच है उनके अंदर कोई टैलेंट, कोई योग्यता नहीं है। तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। तो सीबीएसई के बड़े अफसरों का तबादला हुआ और इस पर विवाद चल रहा था। कक्षा जो 12th है, क्लास 12 की कॉपियों की जांचने वाली जो ऑन स्क्रीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें लगातार गंभीर गड़बड़ियों के आरोप लग रहे थे, और तब अब जाके जैसे कहते हैं कि हेड्स रोल्ड। केंद्र सरकार ने जांच बिठा दी है और एस राधा चौहान की अध्यक्षता में 1 सदस्यीय समिति बनाई है। 1 महीने में रिपोर्ट देगी। अब जांच में आखिर क्या होगा ये भी आप समझ लीजिए कि आखिर अब जांच होगी तो होगा क्या। ओएसएम का जो ठेका देने की प्रक्रिया है, टेंडर में जिस तरह की इरेगुलरिटीज़ हैं, अनियमितताएं हैं और साइबर सुरक्षा से जुड़े हुए जो गंभीर सवाल हैं, इस पर जांच होगी। आप समझ रहे हैं कितनी
मैं कहूँगी कितना नॉन सीरियस, कितना ख़राब एटीट्यूड है कि जिन सवालों पर चर्चा होनी थी, ये टेंडर इस कंपनी को देने से पहले, जिस पर पहले ही खबर छप चुकी थी, इस कंपनी को जब टेंडर मिला तब खबरें छप रही थी कि उसी कंपनी को दोबारा टेंडर दिया जा रहा है जो तमाम तरह की गड़बड़ियां कर चुकी है तेलंगाना में लोगों के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर चुकी है, भद्दा मजाक कर चुकी है। और तेलंगाना के बाद सीबीएसई ने भी उसी कंपनी को हायर कर लिया। ये कहाँ की मजबूरी है? क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी जानने वाले लोगों की कमी है? मैंने वही कहा कि जो लोग टेक्नोलॉजी जानते हैं सरकार तक उनकी पहुंच नहीं है। ये घूस का पूरा रिश्ता है कि बाबू जो हैं हमारे नौकरशाह घूस लेकर इन कंपनियों को टेंडर देते हैं और ये कंपनियां निकम्मी नाकारा निकलती हैं। फिर हमारे छात्रों के साथ ये भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है। आप सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान कराने वाली सीबीएसई, दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा इम्तिहान कराने वाली कितने नॉन सीरियस और बिल्कुल हल्के एटीट्यूड के साथ यहाँ पर चल रही है। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का, आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो 1 करोड़ कम से कम जो आंसर शीट्स थी उनकी डिजिटल जांच होनी थी, जिसको लेकर जिस तरह की मैंने आपको बताया था 3 छात्रों का नाम, जब इनमें से एक छात्र ने इस मुद्दे को उठाया तब जाके सीबीएसई ने कहा कि हाँ वाकई, और 13,000 कॉपियों की फिर मैन्युअली जांच हुई। तो ये सोचिए, पहले लगातार कई दिनों तक गड़बड़ियों से इनकार करते रही सीबीएसई और उसके बाद ये हुआ। तो मैंने आपको 3 छात्रों के नाम बताए थे जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, निसर्ग अधिकारी, वेदांत श्रीवास्तव और सार्थक सिद्धांत। तो आपको सबसे पहले सार्थक के बारे में बता देती हूँ। सार्थक की ये तस्वीर देखिए। सार्थक को बाकायदा सरकार ने संसद में मिलने के लिए बुलाया बाकायदा। और क्यों बुलाया? क्योंकि 17 साल का ये एक नन्हा सा युवा, मैं कहूँगी, जब इतने बड़े बड़े लोग, आप सोचिए 70-80 साल के ये नेता राज कर रहे हैं हम पर और कुछ आता जाता नहीं है, सिर्फ इनको हिंदू मुस्लिम करने की पड़ी हुई है। और उन लोगों के मुकाबले 17 साल का सार्थक सिद्धांत सीबीएसई का जो ओएसएम यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग है, उसकी टेंडर की जांच पर उसने सवाल उठाया। उसने पूरे तरीके से, पूरी गंभीरता के साथ ये दावा किया और पूरी पोस्ट लिखी कि टेंडर की शर्तों में बदलाव किया गया जिसके लिए एक ख़ास कंपनी को ताकि फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सार्थक ने सरकारी दस्तावेज़ों में टेंडर रिकॉर्ड का एक एनालिसिस किया और उसके बाद इस रिपोर्ट को फिर उसने सार्वजनिक भी कर दिया। उसके आरोप जब लगे तब ओएसएम की पूरा जो प्रोसेस था उस पर और किस तरह से इवैल्यूएट किया जा रहा है और ठेका देने वाले तरीके पर बहस इतनी इस हद तक आ गई कि टेलीविज़न चैनल्स को बहस करनी पड़ी और किसी ने भी सिद्धांत का नाम नहीं लिया। यहाँ ट्वीट में मैं देख रही थी, सिद्धांत कह रहे थे बड़ी अच्छी बात है कि आप इस मुद्दे पर चर्चा कर रही हैं, लेकिन ज़रा ये भी बता दीजिए कि आपका इन्वेस्टिगेशन है, आपकी एक्सक्लूसिव खबर है या किसी और ने आपको दी है। यानी एक तरह से वो तंज कर रहे थे, चुटकी काट रहे थे कि आपने आखिर आपको खबर कहाँ से मिली, क्योंकि ये पूरा इन्वेस्टिगेशन सिद्धांत का था। तो आप ये देखिए, 17 साल के छात्र ने सवाल उठा दिए और सीबीएसई का पूरा विवाद ये संसद तक पहुंच गया और अब इस हद तक ये पूरा विवाद आ गया कि आखिरकार ट्रांसफ़र लेना पड़ा। मैं कहूँगी इससे बिल्कुल भी छात्रों को, उनके पेरेंट्स को और जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं उनको इस पर संतुष्टि नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर जो उनकी असली मांग है वो ये कि नीतिगत यहाँ पर दुश्वारियाँ हैं और नीतिगत यानी कि वो लोग जो हमारे लिए नीति बना रहे हैं वही नाकारा हैं और उनका इस्तीफे तक से कम पे बात नहीं बननी चाहिए। अब ये देखिए, आप सवाल यहाँ पर मैं आपकी स्क्रीन पर 3 सवाल आपके लिए रख रही हूँ कि अगर ये पूरा मामला कुछ मामला ही नहीं था, कह रहा है ये बड़ा न्यूज़ नेटवर्क कि उसकी खबर का असर हो गया, तो पहले क्यों नहीं उसने ये खबर की? सवाल नंबर 1 कि ओएसएम अगर इतना कामयाब था तो चेयरमैन और सचिव का तबादला क्यों किया गया? तो क्या पहली बार सरकार अपनी गलती मान रही है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 13,000 कॉपियाँ मैन्युअली जाँच करनी पड़ी, तो किस तरह से, जब आप ऑन स्क्रीन जो मार्किंग सिस्टम है अगर उस पर भरोसा दिलाना चाहते हैं तो सीबीएसई की पूरी इंटेग्रिटी, उसकी ईमानदारी और विश्वसनीयता पर सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा हो गया। कैसे ये विश्वास करे छात्र या उनके माँ बाप कि आप जो कर रहे हैं वो ईमानदारी से होगा, निष्पक्षता से होगा और साथ ही एफिशिएंट तरीके से होगा। सवाल नंबर 3, अगर पोर्टल हैक नहीं हुआ, जो बार बार कहा गया कि पोर्टल हैक नहीं हुआ, ये कुछ जो है वो चीज़ें या कुछ पन्ने हैक हो गए, पोर्टल हैक नहीं हुआ, तो संसद और मंत्रालय तक मामला कैसे पहुंचा? कैसे, अगर इस सिद्धांत नाम का लड़का नहीं होता और ये 2 उसके और दूसरे साथी निसर्ग नहीं होता, वेदांत नहीं होता, जिसको बाकायदा पाकिस्तानी करार दे दिया गया था, तो क्या आज हमारे जो सीबीएसई के लाखों छात्र
जो इस इम्तिहान में बैठे होते सब अपने ऊपर शक कर रहे होते, कोई फेल हो गया, किसी के नंबर कम आए और किसी के माँ बाप उसको डांट रहे होते, किसका भविष्य अंधकारमय हो जाता। आप सोचिए कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कितनी गंभीर बात है। दिल पर हाथ रख के बताइए कि आप में से जो लोग दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, आप में से ज़्यादातर लोगों ने 10th और 12th की एजुकेशन ली होगी, उसके बाद कॉलेज गए होंगे। कितना क्रूशियल होता है स्कूल का ये आखिरी साल, जिससे आपकी पूरी ज़िंदगी तय होती है। और आप सोचिए एक ऐसी सरकार, एक ऐसा निकम्मी पॉलिटिकल पार्टी, उसके ज़रिए अपॉइंट किए गए मिनिस्टर्स और बाबू और तमाम लोग जो नीट का एग्ज़ाम नहीं करा पाते और कोई सीयूटी का एग्ज़ाम नहीं करा पाते, इसके अलावा हर तरह से पेपर लीक हो रहे हैं। और अब सीबीएसई, यानी आपको उस हद तक जाना भी नहीं था उससे पहले जब आप स्कूल में थे, स्कूली बच्चों के साथ ही किस तरह की ये नाइंसाफ़ी हो रही है। और एक झुंझुना यहाँ पर दे दिया गया है कि कैसे, देखिए हमने ट्रांसफ़र कर दिया है चेयरमैन का और सचिव का, आप इससे खुश हो जाइए। इससे आप ये समझिए कि हमने आपकी बात सुनी है और सुनकर हम इस पर एक्शन ले रहे हैं। सीधे तौर पर शिक्षा मंत्री से कम इस्तीफे पर नहीं रुकना चाहिए उन लोगों को जो प्रभावित हुए हैं इस पूरे कांड से।